सहित साहब दीदी को मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहन उन चाचा प्रेमी को मेरा प्रणाम। गुरु के दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से आज पंजाब के टंडारी शहर में सो गुरु पर चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य मिला। चर्चा तो बहुत देर से बहुत सुंदर सुंदर बात सुने हम लोग, अनुभूति भी बहुत से गुरबान सुनाई अपना। जो भी सुनने में देखने में लग रहा है इसका मुख्य कारण क्या है, काहे ऐसा हो रहा है। पहले काहे नहीं हो रहा था। पहले भी तो आप लोग महादेव के देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे, अगरबत्ती दिखाते, सब पर्व त्योहार भी करते थे। पहले काय नहीं होता था और काय हो रहा है। जब से शिव को गुरु माने हैं, चमत्कार पर चमत्कार हो रहा है। सब लोग अपना अपना अनुभव अनुभूति सुना भी है। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण एक ही है कि जिस तरह के गुरु के बारे में किताब चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, गौर से सुनिएगा तो बात समझ में आ जाएगी कि काहे ऐसा हो रहा है। गुरु के माता तो किताब चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है। ऐसा कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई वेद शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई धर्मशास्त्र नहीं है जो गुरु की माता चिल्ला चिल्ला करके नहीं कह रहा है। यहाँ तक हनुमान चालीसा एक छोटा किताब है। हनुमान चालीसा में शुरू में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज में जाओ, शुरू में लिखा है। साथ ही समय लॉ कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो उनके हॉस्टल में रहते थे, तो उनका एक पार्टनर था। रोज सुबह उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ता था। रोज सुबह 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता था। उसमें लिखा हुआ है, जो 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े रोज दोष मुक्का क्या होता है। हम भी पढ़े, बहुत पढ़े। साहब एक बार उससे पूछे कि ये पढ़ने से क्या होगा, तो बोला कि भूत प्रेत ना बल पिशाच का जब बल दुनिया विद्या सब हो ना, सब बोले जो भी लिखा था सब बोल दिया। साहब बोले उसको कि जितना आज दोहराना है अपने हनुमान जी को दोहरा लो, और जितना हनुमान चालीसा पढ़ना है पढ़ लो। आज तुमको प्रेत पटकबे करेगा, कोई नहीं रोकेगा। आज दिन भर तुम अपना जितना दोहराना है दोहरा लो। किया। रात में 2 बजे रात के पेशाब करने के लिए उठा, गिर गया, पैर टूट गया ना, फिर ले जाकर के साफ प्लास्टर कराए, सब करा करके लाए। फिर पूछा पार्टनर कि ऐसा काहे हुआ। हनुमान चालीसा में तो लिखा है ऐसे ऐसे होगा, 7 बार जो पढ़ेगा ऐसे ऐसे होगा। हनुमान चालीसा में तो लिखा है, फिर ऐसा हुआ क्यों। तब साहब का बोल रहे हैं, सोच सुनिए। मूल बात ये कहने के लिए और बता रहे हैं। तब साहब बोले कि ये बीच वाला तो तुमको याद है, शुरू वाला काहे नहीं याद है। यानी शुरू में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज जाओ। जब तक गुरु के चरण के धूल का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक 7 बार नहीं 87 बार पढ़ते रह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात समझ में आई नहीं? ठीक हो का ठीक भोजपुरी बुझाना तो ठीक हो का जे लका हनुमान जी ना सुन ले तू, ठीक हो का कोनो देवियों देवता ना सुनिए। हम देखी का बहुत गुरु भाई बहन का अनुभव अनुभूति बा। हम लोग यहाँ महादेव के गुरु मानने से पहले और कोनो देवी देवता लोग ना रहे जगह पूजा पाठ ना करी सब ना। माँ हमें सप्ताह में 4 दिन भूखले रहो, जब बाजारे जाए सप्ताह कह के फलहार ले लियो, हमेशा भूखले रहो। अब बीमारी को है दूध को है कि तारा ये छोड़ के दूसरा के जोड़ पूजा करे। कोनो ताले में जा रहे दुख के या पूजा के, बात समझ में आता। दुख के पूजा के कोनो ताले में ला रहे हैं। यहाँ तक ले कि शायद दीदी भी लोग आए तो वो लोग के ठीक से खाना खिलाते का औकात ना रहे महादेव के गुरु माने से पहले। लेकिन जैसे शायद दीदी के कारण से हमने के महादेव के गुरु मंदिर
सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। ऐसा ठीक भाई कि जाना बीमारी के डॉक्टर कह दे रहे कि एक धरती पर जाने के तौर पे बीमारी भी ठीक भाई। का ठीक भाई का देवी देवता लोग खराब बा का ना, देवियो देवता लोग ठीक बा, हमनियो के ठीक रही सन, पूजवा करावे वाला से सहमत ना रहे। एकरा के ऐसे सब कोनो भी पूजा करे खातिर 3 गो शक्ति के जरूरत पड़ेला। एगो जे पूजा करता ओकर शक्ति, दूसरा का जाना देवी देवता के पूजा करता ओकर शक्ति, और तीसरा का जे पूजा करावेला ओकर शक्ति। तीनों शक्ति जब एक जगह इकट्ठा हुई तो पूजा के परिणाम मिली, और ना तो चिल्लाते रह जाई कोनो देवी देवता ना सुनिए। मान के माइको बा बजो बा आ जनरेटर के कनेक्शन ना हो के तई बाजी केतनो ठेकुआ पूरी खियावल खा ना बाजी, आ बिना खियावले जनरेटरवा के कनेक्शन दे दियई तो अनियो से आवाज पड़े तो दूर ले सुनाई बात सुनाई, यानी हमारा आवाज तबे तक ले देवता लोग जाई तब आवाज देवता लोग काई जब जनरेटरवा के कनेक्शन यानी गुरु के ताकत शीशे के साथ काम करी तब ऊपर पूजा पहुंची। ये हमने की कहा किताबी चिल्ला के कहता बिना गुरु के पूजा पाठ जप तप दान पुण्य के कोनो माने मतलब नहीं के। अरे देहात में तो लोग कहला कि यदि अगर अपन बहन बेटी के कन्यादान भी देवे के बा तबो गुरु के जरूरत बा। गुरु के बारे में तो किताब चिल्ला के कहता पूरा देवी देवता पूरा ब्रह्मांड के लोग अगर नाराज हो जाओ, पूरा देवी देवता सहित पूरा ब्रह्मांड के लोग नाराज हो जाओ, अगर तार गुरु कुछ बारे केहू कुछ नहीं के बिगाड़ सका। बात बुझाता केहू कुछ नहीं बिगाड़ी, अगर तार गुरु में नाराज बढ़े आ पूरा देवी देवता लोग खुश बा केहू ना कल्याण ना कर सके। गुरु के माता तैयार का चिल्ला के कहता। और क्या बताई हमनी के कामना खेत के मुरई बनी सो जब गुरु के जरूरत राम के पड़ल, राम का राजा के बेटा रहले के लिखे जाना भगवान कहल जाए जब गुरु के जरूरत उनका पड़ल, कृष्ण भगवान रहले उनको गुरु के जरूरत पड़ल, देवता लोग के भी गुरु के जरूरत पड़ल। माँ पार्वती तो महादेव के मेहरानी रही 24 घंटा तो साथ ही रही। का बुझाई ना बुझाई माँ पार्वती तो मेहरानी रही उनको गुरु बना के पड़ल। काय बना के पड़ल जाने ले महादेव के गुरु ना बन रही उनको बतौले महादेव जे लेका कहली तो ये महादेव के माने बुझाई। माने के माने का बुझाई बता दी माने कहा पार्वती के का गरज रहे भाई, उनका कौन बीमारी रहे, उनका कौन भोजन के कपड़ा का अभाव रहे, वो तो मेहरारूए वाली बैठा जाए उनका गुरु के का जरूरत पड़ा। हाँ तो आदेश पहला हिंदी में बोल रहे यानी कहने का मतलब है कि माँ पार्वती को क्या कमी था कि उनको गुरु बनाने की जरूरत पड़ी। जब तक के गुरु के सौगात में नहीं गई यानी महादेव के गुरु नहीं बनी तब तक महादेव के माने समझ में नहीं आया था महादेव क्या चीज है। इसको ऐसे समझ मान लीजिए कि ये यहाँ महादेव आ जाए, सब लोग चेला ही है, सब लोग महादेव के चेला, बात भी सही है। यहाँ महादेव आ जाए हम महादेव बोले कि ये क्या चाहिए बोलो तो कोई ये वो चीज मांग, कोई ऐसा हुआ है ऐसा हुआ कोई ये वो चीज मांग लो, कोई क्या मांगेगा जरा बताइए तो क्या मांगे। कोई कहेगा कि बेटा दे दीजिए, कोई कहेगा घर बना दीजिए, कोई कहेगा कि लुधियाना में जमीन दे दीजिए, कोई कहेगा कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, यही ना कहेगा ना, यही मांगेगा। लेकिन अगर ज्ञान हो जाएगा माने समझ में आ जाएगा महादेव से तो महादेव से कोई नहीं मांगेगा, महादेव को मांगेगा। बात समझ लें जब महादेव के मांग लेंगे हम लोग तक फिर बाकी क्या लगता क्या लगता
यानी ये कब होगा? जब गुरु के समझ में आदमी जाएगा तब धीरे धीरे बात समझ में आएगा कि गुरु से क्या लेना चाहिए। हम लोग को तो पता भी नहीं है कि गुरु से कैसे मांगेंगे, क्या मांगेंगे, कुछ नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे 3 सूत्रवा करेंगे धीरे 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 सब बात समझ में आने लगेगा। करेंगे तब जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है धीरे धीरे उसको पता चलता है कि पढ़ने से क्या होता है। शुरू में नहीं पता चलता है लेकिन बाद में पता चलता है कि ये पढ़ने से क्या होता है। जैसे एक आदमी गया मास्टर साहब के पास, अब बोला कि 2 बच्चा है मेरा, पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। कितने मास्टर आए और गए लेकिन कोई मास्टर से पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है, आप पढ़ा दीजिएगा। मास्टर साहब आए अब बोले कि ये बाबू पढ़ोगे? बच्चा सब बोला कि नहीं पढ़ेंगे ना। आदत हो गया कहने का कि हम नहीं पढ़ेंगे। माँ से पूछे कि क्या करो? तो बच्चा बोला कि हम लोग खेलेंगे। क्या खेलोगे? तो गुल्ली डंडा। तो माँ साहब बोले कि हमको भी खिलाओगे? तो हाँ खिलाएंगे। तीनों आदमी चल दिए गुल्ली डंडा खेलने के लिए। गुल्ली डंडा खेलने के लिए गिनती की जरूरत पड़ती है, बिना गिनती के गुल्ली डंडा नहीं खेला जा सकता है। हम खेले यानी गिनती की जरूरत होती है। माँ साहब गुल्ली डंडा खिलाते खिलाते गिनती याद करा दिए। माँ साहब खेलने नहीं गए थे, माँ साहब खिलाते खिलाते गिनती याद करा दिए। जब गिनती याद हो गया तब छोटा भैया बोला था बड़का भैया से, भैया ने बुझा था कि माँ साहब पढ़ाओ था। ठीक उसी तरह से इसमें भी है। हम आप भी महादेव के पास चेला बनने चेली बनने नहीं गए हैं, अपना दुख दर्द के लिए गए। जैसे बचवा गया था खेलने के लिए लेकिन माँ साहब पढ़ा दिए, गिनती याद करा दिए। ठीक उसी तरह से हम आप भी अपना चेला बनने के लिए, चेला बनाने के लिए नहीं गए हैं, हम आप भी दुख दर्द के लिए गए हैं, संकट मुसीबत से निजात पाने के लिए गए हैं। किताब में भी साहब लिख रहा है, क्या लिख रहा है सो सुनिए। किताब में भी साहब लिख रहा है कि शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर के गुरु के पास आता है। शिष्य अपनी साहब भी चमत्कार सीखने के लिए गए थे, चेला बनाने के लिए नहीं गए थे, चमत्कार सीखने के लिए गए थे। ठीक उसी तरह से हम लोग भी अपना दुख दर्द सुनाने के लिए, संकट मुसीबत कम करने के लिए गए थे। यही बात साहब किताब में लिख रहे हैं। आओ चले शिव की ओर किताब में। किसी से अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर के गुरु के पास आता है, लेकिन गुरु का ज्ञान शिष्य के उद्देश्य का परिमार्जन कर देता है। यानी धीरे धीरे शिष्य का मन बदल देता है। परिमार्जन माने बदल देना, मन बदल देगा। मन बदलेगा सब क्या कहेगा? मन बदल। जैसे आज हम लोग चाहते हैं अपना दुख दर्द कम करने के लिए शिव चर्चा में लोगों का दुख दर्द कम हो रहा है, हम ही चाह रहे हैं रोगी की बीमारी आज हम लोग जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मन बदल जाएगा तो दुख दर्द के लिए नहीं जाएंगे, तो महादेव की चर्चा के लिए महादेव की चर्चा ले जाएंगे। समझ में आ रहा है अंतर? यानी मन बदलेगा तो हम लोग अपना दुख दर्द के लिए नहीं महादेव के पास जाएंगे, तो महादेव की चर्चा महादेव के लिए करेंगे, न कि जगत के लिए करेंगे। कब? जब हमारा आपका मन बदलेगा तो उस दिन से पढ़ाई चालू। हम लोग इस आयोजन के माध्यम से यही प्रार्थना करते हैं, निहोरा करते हैं अपने गुरु भाई बहन से, इस महादेव से ऐसा रिश्ता बनाया जाए जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, बाप बेटा का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है। उस तरह से गुरु और शिष्य का रिश्ता बन जाए, गुरु और शिष्य का रिश्ता बन जाए। इसके लिए 3 सूत्र करने के लिए साहब बोले। जैसे जिस समय साहब महादेव को गुरु बनाए, गौर से सुनिएगा तब बात समझ में आ जाएगी क्या है ना हम लोग 3 सूत्र करता है और किस तरह से करना है, समझ में आ जाए। साहब जिस समय महादेव को गुरु बनाए कोई सूत्र मंत्र नहीं था, लेकिन साहब के चाहत में इतना दम था। सोचिएगा जब हमको आपको सूत्र की काहे जरूरत पड़ रही है। साहब के चाहत में इतना दम था कि ये महादेव को साहब के शर्त के अनुसार धरती पर आना पड़ा। साहब के शर्त के अनुसार साहब जैसा बोले वैसे महादेव को करना पड़ा। यानी जिस समय साहब महादेव को गुरु बनाए 3 गो कसम खाए,
पहला कसम खाए कि आज से किसी शरीरधारी आदमी को गुरु नहीं बनाएंगे। दूसरा का कसम खाए कि शिव भी शरीर धो के आएंगे तब वो मैं उनको अपना गुरु नहीं मानूंगा। और तीसरा का कसम खाए कि आज तक जो पूजा पाठ क्रिया करना तंत्र मंत्र जो कुछ भी मैं करता था और मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा गुरु जो पाएगा वही मैं करूंगा। बात समझना नहीं है? यानी साहब के चाहत में इतना दम था कि उनको कोई सूत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं थी। खेला है चाहत का। साहब तक यहाँ तक 38 गोष्ठी में एगो बात कर रहे हैं। 38 गोष्ठी में 27-28 साड़ी छोड़ने से 4 दिन पहले जो संगोष्ठी था उसमें आप फिर साहब कह रहे हैं खाली शीश बनने की चाहत हो जाए। गौर से सुनिएगा, खाली शीश बनने की चाहत हो जाए, कोई सूत्र मत करने की जरूरत नहीं है। बगल में कचहरी है, लाइए स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देते हैं, मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपको महादेव का चेला बना दूंगा। लेकिन शीश बनने की चाहत हो जाए, इसके लिए आपको 3 गो काम करना है। जैसे जैसे 3 गो काम करेंगे हमको भी आपको भी महादेव का चेला बनने की चाहत मजबूत होने लगेगा। जैसे जैसे मन मजबूत होगा, जैसे जिस तरह से साहब के साथ महादेव किए वैसे ही हमारे और आपके साथ भी कर दे, यानी चाहत मजबूत हो जाए। चाहत जैसे जैसे साहब का चाहत मजबूत हुआ, यानी महादेव साहब के शर्त के अनुसार आए कि नहीं। साहब बोले कि आप शरीर में आइएगा तब वो मैं नहीं सीखूंगा। ठीक 1 साल के बाद महादेव बिना शरीर धारे नमः शिवाय मंत्र दिए कि नहीं। नवंबर 1974 में साहब महादेव को गुरु बनाए। और ठीक 1 साल के बाद नवंबर 1975 में हवा के झोंका से महादेव विधि के साथ, विधि माने सांस पर नमः चढ़ा और शिवाय करके उतर गया, विधि के साथ बिना शरीर धारे मंत्र दिए। यानी साहब शर्त लगाए थे कि शरीर में आइएगा तब नहीं सीखेंगे। ठीक 8 साल तक ऐसा गुजरा, 8 साल तक गुजरा। 8 साल में साहब का मन समझा कि महादेव बहुत बढ़िया गुरु है। महादेव